हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव हैं। कितना नंबर करना है? चलिए आइए, सवाल संख्या 8। देखिए, हेलो हेलो हेलो, साउंड थोड़ा बढ़ाइएगा। एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजक सामने की भुजा को समद्विभाजित करते हैं तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो, है ना। देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दो भुजा इसका क्या है, बराबर है। और सम एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजक सामने की भुजा को समद्विभाजित करते हैं तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा ना, तो यहां से अगर कोण समद्विभाजक खींचिएगा, अगर एंगल बाइसेक्टर खींचिएगा, तो ये दो बराबर पार्ट में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये नेचर जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, याद रखना। समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। ये क्या है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें ये नहीं होगा आपका। समकोण त्रिभुज में भी ऐसा नहीं होता और समरूप त्रिभुज में भी ऐसा नहीं होता। समरूप का मतलब समबाहु त्रिभुज नहीं होता है। समरूप का मतलब समबाहु नहीं, समरूप मतलब सिमिलर, है ना। तो ये नेचर जो है ना कि कोण समद्विभाजक भी खींचे और सामने वाला भुजा दो बराबर भाग में बटे भी, ये नेचर किस में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। बड़े आगे, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। 9 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए यहां पर एक शब्द आ गया नया, माध्यिका। माध्यिका आ गया, जो हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे, है ना। तो कहता है एक त्रिभुज की माध्यिकाएं बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु में, समबाहु का सब कुछ बराबर होता है, ऊंचाई, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, भुजा समद्विभाजक, सब कुछ बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का सब कुछ बराबर होता है, वह कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं बराबर है? तीनों का तीनों माध्यिका बराबर होगा समबाहु। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए क्या कहता है। 10 नंबर में एक त्रिभुज में यदि तीन शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब को ही हम ऊंचाई कह सकते हैं ना, बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु होगा। समबाहु का सब कुछ बराबर होता है, कोण समद्विभाजक, भुजा समद्विभाजक, शीर्ष लंब, माध्यिका, जितना होता है सब का सब बराबर होता है, वो सिर्फ समबाहु में होता है। ठीक ना, आगे बढ़िए। देखिए कहता है किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग कितना होता है? किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों का योग भुजाओं के योग से कम होता है, ये आपको हम बता चुके हैं, इसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं। त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों का योग भुजाओं के योग से कम होता है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इस चीज को मैंने प्रूफ कर रखा है थ्योरी में। आगे बढ़िए। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है।
12 नंबर कहता है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं और किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु के रूप में मिलाने पर बनता है। देख लीजिए यहां पर क्या कहता है, किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लिया हमने, ये त्रिभुज हमने ले लिया कि भुजाओं के मध्य बिंदु, देखो इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है। तो कह रहे किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हमने क्या किया, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया, मध्य बिंदु को मिला दिया, और किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु के रूप में मिलाने पर, जैसे त्रिभुज के इस शीर्ष को हमने चौथा बिंदु मान लिया, है ना। 3 गो भुजा का तो मध्य बिंदु हो गया ये, फिर ये और फिर ये, और किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु मान लेना है, त्रिभुज के एक शीर्ष को, तो इस वाले शीर्ष को हमने चौथा बिंदु मान लिया। तो बताइए यहां पर ये बनाना है ना, यहां पर आपका ये बना, ठीक है। अब सुनिए ये कौन सा चतुर्भुज होगा, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे, देखिए मैंने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया था, क्या मिड पॉइंट थ्योरम याद है, क्या था, 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो सोचो जरा, अगर ये मान लेते हैं, सपोज अगर मान लेते हैं 8 है भुजा, ये वाला कितना हो जाएगा, बोलो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी 4 होगा, 8 का मिड पॉइंट तो ये भी 4 होगा। सपोज ये वाला भुजा आपका 10 है, अभी कोई जरूरी समबाहु त्रिभुज थोड़ी ना लिखा है यहाँ पर, क्या करा है, किसी त्रिभुज, तो किसी त्रिभुज में भुजाएं अलग भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने 10 ले लिया, देखिए यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। 10 का आधा 5, और यहाँ भी मिड पॉइंट है तो ये भी 5 हो जाएगा। अब पता है इसके पैरेलल भी हो जाएगा, इसके पैरेलल भी हो जाएगा। क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, क्या कहता है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, इसके पैरेलल भी होगा और लंबाई में इसका आधा होगा। तो सोचो जरा, 4 तो 4, 5 तो 5, और आमने सामने की भुजा भी समांतर है, तो इस तरह के चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर हो। अगर यहाँ पर समबाहु त्रिभुज लिखा रहता ना, तभी 4 4 4 4 सब हो जाता, तो इसका नाम वर्ग फिर भी नहीं होता। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है, 90 थोड़ी ना होगा, आपका सम चतुर्भुज हो जाता। फिर आपका सम चतुर्भुज भी एक समांतरी चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज की बात हो रहा है, कोई भी त्रिभुज की बात हो रहा है, तो त्रिभुज कोई भी हो समांतर चतुर्भुज जरूर बनेगा, है ना। तो ये वन लाइनर चीजें याद रखना है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, चौथा बिंदु है वो त्रिभुज के शीर्ष को लेना है, से जो आकृति बनेगी वो कौन सा चतुर्भुज होगी, समांतर चतुर्भुज होगी आपका। सम चतुर्भुज क्या होता है, देखो समांतरी चतुर्भुज का ये तीनों बाल बच्चा, समांतर चतुर्भुज का ये तीनों बाल बच्चा है। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ही ये तीनों आता है, आयत, वर्ग और सम चतुर्भुज। अगर यहाँ पर चारों भुजा बराबर हो जाता ना, तो फिर इसका नाम हो जाता सम चतुर्भुज हो जाता। लेकिन चारों भुजा बराबर कब होगा, जब इधर 8 है तो इधर भी 8 रहेगा तब, है ना। तो सवाल में ऐसा कुछ नहीं, सवाल है किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए, तो चाहे कोई भी त्रिभुज हो समांतर जरूर होगा, और आंसर हमारा ए हो जाएगा। कुछ कहना है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है नेक्स्ट 13 नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर सवाल है, कहता है यदि एक त्रिभुज का परिकेंद्र एक भुजा पर पड़ता है तो त्रिभुज का लंब केंद्र किस पर होगा, त्रिभुज के एक शीर्ष पर आपका होगा। देखो अभी पढ़ाए तो नहीं है ना, लेकिन आगे पढ़िएगा सेंटर ऑफ ट्रायंगल में, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ। देखो एक समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। याद रखना समकोण त्रिभुज में कर्ण का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को हम कहते हैं परिकेंद्र।
मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? परिकेंद्र। इस समकोण वाले शीर्ष को हम कहते हैं लंब केंद्र। आपको हम पढ़ाएंगे पोजीशन ऑफ सेंटर्स इन डिफरेंट ट्रायंगल, केंद्रों की स्थिति विभिन्न विभिन्न त्रिभुज में, तो वहां पर ये चीज देखने को मिलेगा। तो याद रखना, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र जो होता है ना, वो कर्ण के मिड पॉइंट मध्य बिंदु होता है, कर्ण पर होता है, भुजा पर होता है, और उसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र ई वाले शीर्ष पर होता है ना। तो कहता है यदि एक त्रिभुज का परिकेंद्र भुजा पर पड़ता है तो ये जानते हैं, इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। बाकी किसी और त्रिभुज में परिकेंद्र भुजा पर नहीं होता है, या तो त्रिभुज से बाहर होता है या त्रिभुज से अंदर होता है। त्रिभुज की भुजा पर परिकेंद्र सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है, याद रखो। मन में चलो, किसी और ट्रायंगल में ऐसा होगा, किसी और ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा। परिकेंद्र या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा, है ना। न्यून कोण में परिकेंद्र अंदर होता है, समकोण में परिकेंद्र भुजा का मध्य बिंदु पर होता है, और अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र बाहर होता है। ये सारी चीज आपको बताया जाएगा, वहां पे डायग्राम से आपको दिखाया भी जाएगा, प्रूफ भी किया जाएगा, है ना। अब कहता है तो उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ पर पड़ेगा? तो लंब केंद्र जानते हैं, त्रिभुज के शीर्ष पर। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज का शीर्ष है ना ये तीन गो, तो यहाँ पर कह रहा लंब केंद्र किस पर पड़ेगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा एक शीर्ष पर। त्रिभुज की उसी भुजा पर नहीं, इधर कहीं नहीं रहेगा, त्रिभुज के बाहर भी नहीं रहेगा, पूर्ण रूपेण अंदर भी नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा लंब केंद्र? शीर्ष पर रहेगा। तो इस सवाल में फोटो ऐसे बना के दोनों को दिखा देना। जैसे ही बोला परिकेंद्र भुजा पर, तो माथा में आ जाना चाहिए समकोण त्रिभुज, है ना। ऐसे आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी सेंटर, वहां पर सेंटर चार गो होता है, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र। इस त्रिभुज में केंद्रक और अंतः केंद्र दोनों त्रिभुज के अंदर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, देखिए लंब केंद्र को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और परिकेंद्र को हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर कहते हैं इसको, है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी त्रिभुज का परिकेंद्र और लंब केंद्र समपाती है तो केंद्रक भी उसके साथ समपाती होगा। समपाती का मतलब होता है एक ही बिंदु पर, आपको एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर। और कौन सा त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज, देखो सब भुजा बराबर है ना। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें सारा सेंटर समपाती होता है, बोले तो एक ही बिंदु पर होता है। यही बिंदु जो होगा वो परिकेंद्र भी होगा, यही बिंदु जो है वो आपका परिकेंद्र भी होगा, और यही बिंदु जो है आपका लंब केंद्र भी होगा। सवाल कहता है कि अगर ई दुगो एक ही बिंदु पर है तो तीसरा केंद्रक भी उसी बिंदु पर होगा। कौन से त्रिभुज में ऐसा नेचर होता है? समबाहु में। अगर हम बात करें केंद्रक का, तो केंद्रक भी इसी बिंदु पे होगा। अगर हम बात करें अंतः केंद्र का, तो अंतः केंद्र भी इसी बिंदु पर होगा। समबाहु त्रिभुज ही सिर्फ एक ऐसा त्रिभुज है जिसका चारों सेंटर जो है ना एक ही बिंदु पर होता है, और एक ही बिंदु पर होने का मतलब समपाती, जो लिख रहे हैं ना समपाती है, इसका मतलब एक ही बिंदु पर हो, इसकी बात कर रहा है। तो अगर दो गो सेंटर एक ही बिंदु पर है तो तीसरा सेंटर केंद्रक भी एक ही बिंदु पर होगा। कोई पूछ देगा कौन त्रिभुज में ऐसा होता है, तो आपका जवाब होगा समबाहु त्रिभुज। छाप लीजिएगा, ये सब वन लाइनर सवाल है, ये सब याद रखने वाला चीज। ऐसा त्रिभुज है जिसका चारों सेंटर एक ही बिंदु पे होता है? समबाहु त्रिभुज।
दो गो अगर समपाती है तो तीसरा का भी केंद्र क्या होगा, उसके साथ समपाती ये होगा। 15 नंबर सवाल पे आइए। 15 नंबर सवाल पे आइएगा सब लोग। देखो, तीन रेखा खंडों की लंबाई चार मामलों में प्रत्येक दी हुई है ना, निम्नलिखित मामलों में से कौन सी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होने के लिए उपयुक्त नहीं है। सवाल में बस इतना पकड़ना है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की तीन भुजाएं होने के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको पकड़ना है इन चार ऑप्शन में तीन तीन को भुजा दिया हुआ है और कौन त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है कौन त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, तो आपको मैंने पढ़ाया था किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरा से बड़ा होता है और अंतर तीसरा से छोटा होता है। मैंने ये चीजें कराया था। आप जरा देख लो, यहाँ पर इन दो भुजा को जोड़िए, जोड़िए 2 + 3 5। क्या ये तीसरी भुजा से बड़ा है, जबकि रूल तो ये कहता है, रूल तो ये कहता है, हेलो 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 क्या हो रहा है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल, योगफल दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। नियम ये कहता है कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, याद है ना, पढ़ाया था मैं। तो क्या यहाँ पर दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा है, नहीं है, बड़ा नहीं है, नहीं है। तो यही आपका त्रिभुज की तीन भुजा नहीं हो सकता है। बाकी आप कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो, दो भुजाओं का योगफल पक्का तीसरी भुजा से बड़ा रहा होगा। देख लीजिए कहीं भी रहा है ना, कहीं भी चेक करिए, इसमें इसमें इसमें। बोलिए जी, उधर क्या कर रहे थे, स्क्वायर कैसे करना होता, बड़े आगे स्क्वायर करते थे हम लोग। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है पकड़ने के लिए कि न्यून कौन त्रिभुज है कि अधिक होने की समझ, उल्टा पलटा मत याद करिए। तो समझे किस आधार पर छट गया, करेक्ट। चार गो तीन तीन गो भुजा चार गो ऑप्शन में दिया और कहता है कि बताओ कौन तीन गो भुजा त्रिभुज का नहीं हो सकता है। यहाँ पर दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़ा कहाँ है, बराबर है। बराबर से भी काम नहीं चलेगा, बड़ा होना चाहिए, सीधी बात। इसमें नहीं है, इसलिए तीन गो भुजा त्रिभुज का नहीं हो सकता है। 2 3 5 से अगर त्रिभुज खींचेगा त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, बाकी सब में हो जाए। कहीं भी देखिए, देखिए 3 2 5 4 से बड़ा है, 4 3 7 2 से बड़ा है, 4 2 6 3 से बड़ा है, 5 4 9 2 से बड़ा है, 4 2 6 5 से बड़ा है, कहीं भी होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब तो पढ़ा चुके हैं आपको हम, सब लिख भी चुके हैं। त्रिभुज ABC में कौन सा सत्य है, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, मतलब सत्य है। त्रिभुज ABC में भुजा कौन कौन होगा, AB होगा, AC होगा और BC होगा। दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ मार देंगे। अगला सवाल 17 देखिएगा। त्रिभुज ABC में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, आपको बताना है। सत्य कथन कौन सा है आपको बताना है, तो आप बताइए जी, नन हो जाए। देखो, योगफल क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। सिंबल अगर इधर रहता ना तो ये हो जाता सर, गलती ना है। दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। ऐसे रहता तो हो जाता है, तो छोटा का सिंबल है ना, खत्म ही हो जाएगा। अब देखो सुनिए, दो भुजाओं का अंतर, अंतर तीसरा से छोटा होना चाहिए, जबकि बड़ा है तो भी गलती है, बराबर तो कभी होता नहीं है, हो जाएगा। नहीं, दो भुजाओं का अंतर जो है, अंतर तीसरा से छोटा होता है और योगफल तीसरा से बड़ा होता है।
ये दोनों में सिंबल उल्टा उल्टा दिया हुआ है, इसलिए सही नहीं हुआ, फिर डी हो जाएगा ना, क्योंकि सत्य कौन सा है, तो ना ए सत्य है, ना बी सत्य है, ना सी सत्य है। सत्य तो सिर्फ एक ही है, राम नाम है ना। आगे बढ़े, आंसर डी हो जाएगा। देखिए भाई यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा 18 नंबर सवाल सुनिएगा। एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी है। तीसरी भुजा की लंबाई ए है। त्रिभुज का 3 गो भुजा है ना, 3 भुजा है, देखो ये 4 है, 10 है, अरे क्या है, ए है। तो बोलिए ए जो है ना, ए जो है, ए इसके बड़ा होगा और योगफल से छोटा होगा। आपको बताया गया है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा और अंतर तीसरी से छोटा होगा। सब यूज कर चुके हैं हम, थ्योरी में भी हम लोग सवाल किए थे इस पे, है ना। ए जो है ना तीसरी भुजा, वो क्या होगा, इन दोनों के योगफल से छोट होगा और इन दोनों के अंतर से बड़ होगा, है ना। तो बताइए 10 में 4 घटेगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 14। तो ए का मान 6 से बड़ा और 14 से छोटा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। देखिए इसके बाद हमारा क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। 19 नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है और पहचानना है, बताओ कौन सा त्रिभुज। तो याद है ना, दो गो छोटकी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, ठीक है, और बड़ी भुजा के स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। बताइए 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 16 9 25, 36 से छोटा ना हो गया। अब आप बताइए कि यहाँ पर दो भुजाओं, दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो गया, तो कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज। एकरा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अधिक कोण तो न्यून कोणीय, ध्यान रखना है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बराबर होगा तो समकोण, और अगर ये बड़ हो गया तो अधिक कोण होगा। देखिए फिर से यहाँ पर वही पकड़ना है कि कौन सा त्रिभुज है, कोई बात नहीं। आप देखो जरा, दो गो छोटी भुजा कौन कौन है, 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, दो गो छोटकी भुजा का स्क्वायर करके एक तरफ, अब बड़की भुजा 20 का स्क्वायर करके दूसरे तरफ। आप बताइए, हमें लगता है कि तो ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है, 16 12 21, तो ट्रिपलेट है तो बराबर होगा। और ये कौन सा त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। त्रिभुज की भुजा देके त्रिभुज पहचानने को कहेगा, तो दो गो छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ते हैं और बड़ी भुजा के करते हैं। हेलो हेलो हेलो, साउंड इसे कह जा रहा है। एक वायर होगा ये वाला, ये वायर बोल दीजिएगा मंगाने को। ये समझे, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर होगा जी, 4 5 आया था। देखिए देखिए होगा, आप जाइए ना एक बार देखिए तो सही। आगे बढ़े, दो छोटी भुजा के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बताइए यहां देखिएगा, यहाँ पर
यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 41, 40 और 90 है तो त्रिभुज कौन सा आपसे पूछा जा रहा है? क्या हुआ जी? चलिए चलिए पढ़ाई करिए, है ना, दोनों को भगा देंगे, है ना, भोरे भोरे हल्ला करिएगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजा, पढ़ रहे ना है जी, पढ़ाई करिए, है ना। किसी त्रिभुज की भुजाएं 41, 40 और 90 है, ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है ना। बड़ा आसानी से कर सकते हैं, सुनिएगा। 41 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, क्या हुआ जी? चलो बाहर बाहर निकलो दोनों, भागो बाजू दो, गल दिया है वो। ए बाहर निकलो, पीछे से तुम निकलो बाहर, जाओ उधर बैठो। अरे बैठो ना भाई, जाओ ना उधर, कहीं पढ़ना है ना तुम्हें, उधर जाके बैठो आप, जाइए, निकलिए ना, 2 बेंच पीछे जाइए आप। जाइए ना जी, उधर जाइए ना आप, जाइए 4 बेंच पीछे जाके बैठिए आप। अरे पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ के निकल जाना है, तब बैठ जाइए, हो गया। देखा जाए भाई, 41 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 90 का स्क्वायर, है ना। सुनिएगा, तो बताइए ना, 41 का स्क्वायर कितना होगा? इधर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए भाई, तो ये सब सुबह सुबह बताइए ना। अरे शाम का टाइम रहते वो बात है। आप बताइए, बराबर कहाँ हुआ जी? ना ना, कि देखिए इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3281 हो जाएगा, ठीक है। आरी हो जाएगा 81, तो बहुत ही ना बड़ा है, ये बहुत ही बड़ा ही है। अब बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा हो गया तो नाम हो गया इसका अधिक कोणीय, मिला। कहे थे ना कि है, आप भी अपना माथा लगाते हैं। छोड़िए, रख ले, कर लेंगे, अभी सही चल रहा है। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा हो गया ना, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा आपका। कहता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 7 और 9 सेंटीमीटर, ठीक ना, 13, 7 और 9 सेंटीमीटर, त्रिभुज कैसा आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल वे में कर सकते हैं, फिर से देखिए, भुजा देके और त्रिभुज का नाम पूछेगा, आपको यही काम करना। बोलिए, दो छोटका छोटका कौन होगा? 7 होगा, और कौन होगा? 9 होगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? 13 होगा। दो गो छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और बड़ी भुजा के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। आप बताइए, 7 का स्क्वायर कितना? 49, और 9 का स्क्वायर कितना? 81, तो 81 और 49 कितना होगा भाई? 130 होगा, है ना। और 13 का स्क्वायर 169 होगा, तो फिर वो बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया तो फिर अधिक कोणीय हो जाएगा त्रिभुज, नहीं हो जाएगा। दो को छोटी भुजा के स्क्वायर का योगफल बड़ी भुजा के स्क्वायर करके अब चेक करिए, तो फिर बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा हो गया तो अधिक कोणीय हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आ जाइए, 23 नंबर क्या कहता है, 23 नंबर सवाल। तेईस नंबर सवाल सब लोग देखिएगा। कहता है किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है, ठीक ना, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा समकोणीय त्रिभुज नहीं है? समकोणीय त्रिभुज नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन समकोण त्रिभुज नहीं है। तो जैसे
जो ट्रिपलेट जो होगा, है ना, वो तो होगा ही। जैसे इसको देखिए, 16 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे करेंगे 63 का स्क्वायर, और यदि ये 65 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना, तो वैसी स्थिति में ये समकोण त्रिभुज होगा, है ना। तो आप बताइए 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 आपका होगा, 256 होगा। और जहां तक हम 63 का स्क्वायर की बात करें, कितना? 3906 में, है ना। और प्लस में ये हो जाए कितना? 4225 हो जाए। बराबर हुआ? लगता है हो गया। देखिए तो 9 6 15 का 5 हो गया, सही। तो यहाँ पर क्या है ना कि दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया, तो इस समकोण त्रिभुज है। लेकिन आपको पहचानना है कि समकोण त्रिभुज नहीं है, वो बताओ आप। देखिए यहाँ पर इस वाले में आइए, तो 20 21 29 तो ट्रिपलेट पता है ये है। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर, 29। तो ये भी क्या है आपका? ये भी ट्रिपलेट है कि नहीं बात? 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर, ये भी ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है इसका मतलब ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहता है। इसके बाद ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। पकड़ना है कि कौन समकोण नहीं है, कौन समकोण नहीं है। तो जरा इसको देख लीजिए आप, कितना होगा ये यूनिट डिजिट से नहीं पकड़ सकते ये। 6 0 6, अच्छा यहाँ पर 6 5 और 6, और सीधे यूनिट डिजिट। आपको नहीं लगा इससे करके तो बड़ा बड़ा संख्या का स्क्वायर करना पड़ रहा है, टाइम लग जाएगा आपका। तो आप क्या करिए, सीधे जानते हैं यूनिट डिजिट से आप पकड़ लीजिए, सीधे यूनिट डिजिट से आप पकड़ लो। देखिएगा यहाँ 56 का स्क्वायर, अब प्लस में 90 का स्क्वायर, और यहाँ करेंगे 106 का स्क्वायर, और यहाँ करेंगे देखिए 36 का स्क्वायर प्लस में 35 का स्क्वायर, और यहाँ पर 74 का स्क्वायर। आप सब लोग बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 6 होगा ना। इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 होगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? देखिए कितना होगा? 6 अब 5 यानी 1 होगा ना। तो क्या ये कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सीधे यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। से यहाँ पर कह सकते हैं आसान तरीका होगा आंसर पकड़ने का यूनिट डिजिट से, क्योंकि ऐसे ये काफी संख्या बड़ा बड़ा दे, स्क्वायर करिए। हेलो हेलो हेलो। तो दो छोटी भुजा का हमने स्क्वायर किया, बड़ी भुजा का फिर यहाँ पर हमने स्क्वायर किया, ठीक है। यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। जब इसको हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 11, मतलब कितना? 1 हो गया। यूनिट डिजिट कितना हो गया भाई? 1 हो गया आपका। फिर यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6 हो गया आपका, 6 हो गया। अब आप बताइए, आप हमें बताइए यहाँ पर ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं हो। आंसर हो गया। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा शायद कहीं से फॉल्ट। हेलो हेलो हेलो, नहीं समझ गया? जा रहा है। इसमें कोई समस्या है किसी को? ठीक है, देखा जाए।
24 नंबर अब सही हो जाएगा। देखिए भाई 24 क्या कहता है, सुनिएगा। यदि त्रिभुज की भुजाओं का माप एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और 2x सेंटीमीटर है, त्रिभुज कैसा होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए समकोण त्रिभुज होगा। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर यहाँ पर देख लो 2x और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन। पता है ये क्या होगा, ये ट्रिपलेट नंबर होगा। ट्रिपलेट नंबर है समकोण त्रिभुज आपका। कैसे पता चला कि ट्रिपलेट ही है, आप स्क्वायर करके देख लो, 2x का स्क्वायर कर लो और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर कर लो। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर के बराबर है ना। इसको हमारा विचार थोड़ा सा याद कर लीजिए कि 2x, हेलो तो एक्स वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, तो ये ट्रिपलेट आपका होगा। लिखवाएं भी है अब तो अच्छी बात, पहले ही नहीं बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत देखने को मिलता है सवाल में, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और 2x। आइए भाई टाइप 3 पे आ जाते हैं। टाइप 3 देखिए क्वेश्चन में टाइप 3 में समकोण त्रिभुज पर सवाल है, समरूप त्रिभुज पर सवाल है। याद है ना, जब दो त्रिभुज समरूप हो उसकी भुजाएं, ऊंचाई, भुजा समद्विभाजक, शीर्ष लंब, ये बात में होता है। क्या हो रहा है चिंटू जी? काफी सही चल रहा था एक आध महीना से, है ना, उछड़ियाना चल रही थी। हेलो 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 हेलो। देखिएगा पहला नंबर सुनिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है ना। तो कह रहे हैं भुजाओं का अनुपात कितना है। बड़ा सिंपल बात है भाई, एरिया का रेशियो दे रखा है 9 रेशियो कितना 16। तो कह रहे हैं बताओ भुजा का रेशियो कितना होगा, 3 रेशियो 4 हो जाएगा। कैसे हो गया जी, ना बुझाया? मैंने आपको एक बात पढ़ाया था समरूप त्रिभुज में कि भुजा का अनुपात जो होता है ना, वो क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो वर्गमूल करिएगा ना, तो भुजा का अनुपात हो जाएगा। और ये जो अनुपात निकला ना 3 अनुपात 4, भुजे का नहीं, भुजा का भी अनुपात यही होगा, परिमाण का भी अनुपात यही होगा, भुजाओं के लंब समद्विभाजक का अनुपात यही होगा, स्मॉल आर का अनुपात यही होगा, कैपिटल आर का अनुपात यही होगा, शीर्ष लंब का अनुपात यही होगा, माध्यिका का अनुपात यही होगा। यही सब लिखाए थे इतना सारा तब। और सबका बाप कौन है यहाँ पर? एरिया। हाँ, मतलब एक जनरेशन ऊपर का ही चीज है ना। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये सब आता है, और जब इस सब का स्क्वायर करेंगे तब ये आता है। क्या इसी बोलते थे कि याद रहे हमें आगे। बड़े आगे 2 नंबर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 7-4√3 है और दूसरा 7+4√3 है। ठीक है, 7-4√3 और 7+4√3 क्षेत्रफल का क्षेत्रफल दे रखा है। अब कहता है भुजाओं का अनुपात कितना है। तो बड़ा सिंपल बात है जी, फिर देखिए यहाँ पर 7-4 और यहाँ पर है 7+4√3 है। ठीक ना, ये क्षेत्रफल का रेशियो। सवाल
रेशियो, हेलो हेलो हेलो, भुजा का रेशियो कितना होगा? भुजा का रेशियो से पूछता है। क्या करेंगे? समरूप त्रिभुज है, तो इस वर्गमूल कर देंगे। √7 - 4√3, फिर यहाँ पे हो 7 + 4√3 हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल है, इसका वर्गमूल कर देंगे तो भुजा हो जाएगा। बताइए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? अंडर रूट बोलिएगा 7 - 4√3 और बटा में 7 + 4√3, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अरे सेम चीज तो है, अनुपात ही भिन्न है। ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी होता है, ए बटा बी होता है, तो हमने इतना बटा इतना कर दिया। अब सुनिए इसके बाद, क्या होगा, देखिएगा सब लोग, क्या होगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होता है? चिन्ह बदल के ऊपर में गुणा, तो 7 - 4√3 पहले से है, और नीचे रेशनलाइज करने का तरीका क्या है? नीचे में साइन प्लस है, चिन्ह बदल के ऊपर में गुणा होगा, माइनस वाले से गुणा होगा। अब माइनस वाला पहले से है तो स्क्वायर हो गया, ये माइनस वाला पहले से है और फिर माइनस वाले का फिर गुणा करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे में क्या होगा? a² - b², a² - b²। तो 49 में से 48 घटाएंगे 1 होगा, 49 में से 48 घटाएंगे 1 होगा, ठीक है। तो 1 नीचे लिखने कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया? खत्म हो गया, तो आंसर हो गया 7 - 4√, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बड़े आगे, इसमें कुछ पूछना है किसी को? तो आगे क्या करिएगा? हो तो गया इसका आंसर 36 का वर्गमूल 6, 81 का वर्गमूल 9, 6:9, 2:3, है ना। बाकी आज की सेवा यहीं पर रखेंगे, है ना, और यहाँ से आगे मिलेंगे वापस। आप कुछ आगे का सवाल बना के आइएगा कल, है ना। आज के लिए इतना ही, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।